हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 59, दैट इज टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर्स का ऐड करके हमें रिटर्न करेगा सम, और हम उस नंबर से रिटर्न कराएंगे दो नंबर्स का सम, और हम उस फंक्शन में एज एन पैरामीटर लेंगे दो नंबर इंटीजर टाइप के। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है stdio.h एंड conio.h। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का ये डिक्लेरेशन दे कि हमने फंक्शन का नेम रखा है ऐड, उसका रिटर्न टाइप है इंट, और उस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर लिए हैं a एंड b। मैंने यहाँ से कमेंट हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कमेंट डाल के फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये मेरा जो है फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन का टाइप मैं यहाँ पे लूँगी रिटर्न, मतलब कि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो मैं यहाँ पे लूँगी इंट। अगर मैं इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है, तो हम रिटर्न 0 देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे getCH फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। getCH एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन हमारी conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रीबिल्ट होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, x, y एंड res। res वेरिएबल स्टोर करेगा x और y, तो मतलब हमारा जो है x और y दो नंबर लेने के लिए हमने यूजर से यूज किया वेरिएबल, और res वेरिएबल स्टोर करेगा जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको, जब हम फंक्शन का कॉलिंग करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे printf में यूजर से पूछा है एंटर दी वैल्यू ऑफ x एंड y, और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से मैंने यूजर की दी हुई वैल्यू को रीड कर लिया, %d %d m% of x, m% of y। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा ये रिजल्ट वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। फंक्शन की कॉलिंग करी मैंने, फंक्शन के नेम पैरेंथेसिस के अंदर x और y को मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ऐड फंक्शन के अंदर सपोज मैं डालूंगी 10 या 20 वैल्यू, आप डाल के देखोगे तो आउटपुट में 30 आना चाहिए। बेसिकली आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख सकते हो x और y की। तो मैंने यहाँ पे एज एन पैरामीटर फंक्शन की कॉलिंग करते टाइम x और y को पास कर दिया, और जब भी फंक्शन ये कॉल होगा तो ये res वेरिएबल के अंदर इसका जो आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए वही सेम हम काम करेंगे जो हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया था, एज इट इज वैसे ही लिखना होता है। इंटीजर टाइप हम रिटर्न टाइप लिया था हमने, फंक्शन का नेम ऐड था, उसके अंदर दो पैरामीटर थे a और b। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम एक इंटीजर टाइप का सम ले लेंगे। अब ये जो सम है ये क्या करेगा, सम इक्वल टू a प्लस b। तो हमने क्या करा, दो नंबर का सम करा के, दो नंबर का एडिशन करा के सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और रिटर्न करा देंगे यहाँ पे सम। तो यहाँ से रिटर्न होकर के जाएगा सम, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, मेन फंक्शन में res वेरिएबल के अंदर। अब जब स्टोर हो जाएगा तो हम इस res वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे कुछ इस तरीके से, एक एज एन स्ट्रिंग दे करके एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज %d, और res वेरिएबल को हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो करा देंगे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर है वो मेन फंक्शन में जाएगा, तो आउटपुट में पूछेगा एंटर दी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर यूजर ने दे दी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, तो उसके बाद आउटपुट में आ जाएगा कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 30। इस तरीके से आपका कोड था कि आप कैसे दो नंबर का एडिशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड हैविंग रिटर्न टाइप। ये फोर्थ कंडीशन होती है फंक्शन को बनाने की। वैसे पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फोर्थ कंडीशन में बनाओ या थर्ड कंडीशन में, बट बेसिकली आपको फंक्शन बनाने का तरीका समझ आना चाहिए कि कैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं, कैसे डेफिनेशन उसकी देते हैं, कैसे उसकी फंक्शन की कॉलिंग की जाती है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग ये जान के किया था आपको दिखाने के लिए कि एरर्स किस तरीके की आ सकती हैं। तो आप यहाँ पे मतलब सेमीकोलन लगा दोगे, अभी सक्सेसफुली कंपाइल्ड होकर के रन हो जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे 4 और 5 वैल्यू दी है, तो इसका आउटपुट में 9 आ जाएगा, दो नंबर का एडिशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से मेरी वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। फंक्शन में 2-4 एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे।